सो गाइस, आज की वीडियो में आप देख ही रहे हो कौन है। हालांकि आप नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको परिचय करवा देता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर से करीब 10 किलोमीटर के आसपास से मैं इनसे मिलने आया हूं पर्सनल। हालांकि कोई सेटअप नहीं था, धूप है बहुत ज़्यादा बाहर, इस वजह से गाड़ी में बना रहा हूँ वीडियो। लेकिन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आए दिन आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोगों का चैनल हैक होता रहता है, और 1-1 लाख 2-2 लाख सब्सक्राइबर वाले, यहाँ तक 4-4 मिलियन वाले का भी चैनल हैक हुआ है, आप लोगों को पता होगा। इसलिए मैं पर्सनल इनसे मिलने आया हूँ। इनका नाम है सुधांशु द्विवेदी और ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इन सब में ही इनका काम होता है, मतलब जैसे हैकिंग वगैरह, ये सब के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, हर एक चीज़ ये सब यही सब संभालते हैं। तो इसलिए मैं इनसे मिलने आया हूँ, जिससे कि आप लोग, मतलब मैं तो बता ही रहा था आप लोगों को कैसे हैक होता है, कैसे क्या होता है, लेकिन इनसे जो पूछूंगा तो ये अंदर तक की बातें बताएंगे, किस प्रकार से हैक होता है लाइव तरीके से। मतलब आपको दिखाएंगे भी कुछ चीज़ें जो लाइव आपको दिखेंगी, तो आपको डिटेल में पता चल पाएगा कैसे चैनल हैक हो जाता है यूट्यूब वाला, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं। मतलब हैक नहीं होगा आपका चैनल कभी भी, अगर आप ये सारी बातें सुन लोगे तो, क्योंकि आज नहीं कल भी कभी भी आपका चैनल हैक हो सकता है। इसलिए ध्यान से ये वीडियो देखना। तो आपको रिकॉर्डिंग चला के सब कुछ यहाँ पे भी दिखाना है, तो यहाँ हम दिखा देंगे। अब आपको बताना है आपका नाम, परिचय, उसके बाद फिर। जैसा कि इन्होंने बताया, मेरा नाम सुधांशु है। मैं सॉफ्टवेयर का अच्छा खासा ज्ञान रखता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप कह सकते हैं मुझे। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आजकल का जो समय चल रहा है, क्योंकि ये समय जो है ऐसा है कि हर कोई ग्रो करता जा रहा है और हैकर्स की नज़र आपके अकाउंट्स पर रहती है। खासकर यूट्यूब हो गया, आपका ब्लॉग हो गया, मेनली यूट्यूब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हैकर्स आपका अटैम्प्ट करते हैं, उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो हैक हो जाता है। आप कुछ नहीं कर पाते, केवल परेशान रहते हैं। देखिए, मैं आपको लाइव स्क्रीन पर अब दिखाता हूँ। देखिए, नॉर्मली आपको सोशल मीडिया पर कांटेक्ट किया जाता है, चाहे टेलीग्राम हो। मेनली सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो व्हाट्सएप का होता है, और व्हाट्सएप पर आपको कई प्रकार के लिंक्स भेजे जाते हैं। कुछ फाइल शेयरिंग वेबसाइट्स हैं जिनके लिंक आपको भेजे जाते हैं, और आप क्या करते हैं कि वो जो लिंक होता है उस पर क्लिक कर देते हैं। मान लीजिए, मैं आपको स्क्रीन पर अभी दिखा रहा हूँ, ये एक mega.nz करके वेबसाइट है जो फाइल शेयरिंग वेबसाइट है। ऐसे ढेर सारे वेबसाइट्स हैं, मेगा अपलोड है और फाइल हॉर्स है, कई वेबसाइट्स हैं जिनका इस्तेमाल इस तरह के कामों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि आपको इस तरह का कोई लिंक जो है मिल जाता है, जैसे ये mega.nz का लिंक है। ठीक है, जैसे इस पे मान लो क्लिक करेगा कोई, डाउनलोड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर प्रोसेस। अब इसमें क्या है कि जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, वो आपको ले जाएगा mega.nz के वेबसाइट पर। उसके बाद क्या होगा कि वहाँ से ऑटोमेटिकली एक जिप फाइल या फिर कोई कंप्रेस्ड फाइल आपके फ़ोन में या आप जो भी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा कि आप उसको अनजिप करने लगेंगे, या कभी कभी फाइल वो ऑलरेडी एनजेड फाइल या जिप फाइल जो भी होती है वो अनजिप्ड होती है, पहले से वो कॉम्प्रेस्ड नहीं होती। और जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं, वो आपके डिवाइस में जो भी कुकीज़ होते हैं उसका इस्तेमाल करके आपका जो डाटा है वो निकालने का काम शुरू कर देता है। ठीक है, अब आपका चाहे वो पेमेंट का डिटेल हो, चाहे आपके पूरा फोन एक तरह से आपका जो फोन है वो पूरा का पूरा जो है हैक हो जाता है। ही, और उसके बाद यहाँ पासवर्ड भी दिया है इन्होंने। हाँ, यहाँ एक पासवर्ड भी दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो ये लिंक इन्होंने दिया है, इस पे आप क्लिक करेंगे, एक फ़ाइल डाउनलोड होगी। कभी कभी ये फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है और कई बार पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं भी होती, केवल डाउनलोड होगी और आपका जो डिवाइस है वो पूरी तरह से हैक हो जाएगा। ठीक है, हम इसको करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन जैसे ही डाउनलोड होगी खुद हमारे लिए खतरा बन जाएगा। तो इसलिए आप लोग समझ सकते हैं। और ये MD5 प्रोटेक्टेड फाइल आपको दिखेगी, कई तरह के आपको अश्योरिटी दी जाएगी कि ये फाइल सही है, आप जाइए, पैसों का लालच आपको दिया जाएगा, तो थोड़ा सा आप सतर्क रहिए। कई बार इस तरह की, हाँ, ये पहला मामला। ये और कौन सा ऐसा तरीका है जिसके थ्रू चैनल हैक हो सकता है, आपको पता है इस बारे में? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आपको URL शॉर्टनर टाइप का लिंक दिया जाता है और उसमें बैनर होता है। नॉर्मली जैसे ही आप उसको सोशल मीडिया पे वो शेयर करता है सामने वाला, आपको लगता है कि यहाँ से मुझे लाभ होगा, वो भी
लिंक ही। हाँ। और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपका, अब देखिए वहाँ फाइल डाउनलोड नहीं होने वाली है, हाँ। वो लिंक ही आपका जो भी ब्राउज़र होगा, चाहे वो क्रोम हो या आपका कोई डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र हो फ़ोन का या डेस्कटॉप का, जो भी लैपटॉप का, वहाँ जैसे ही वो लिंक आप ओपन करेंगे वहीं से आपका वो कुकीज़ के बेस पे डाटा निकालेगा और उसके बाद आपका गूगल अकाउंट आपके डिवाइस में, वो सब कुछ हैक हो जाएगा। मतलब एक लिंक पे क्लिक करते ही पूरा फोन खत्म। एक लिंक पे आप क्लिक करेंगे और आपका सारा काम जो है खेल खत्म। आपका बना बनाया काम, अब कितने भी बड़े जो है ग्रो कर चुके हैं, कुछ भी कह लीजिए, कितने भी बड़े हों, आपका अकाउंट प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा, वो तत्काल हैक हो जाएगा। तुरंत खत्म, बस एक सेकंड आपको क्लिक करना है केवल। तो लिंक से जो है ये सावधान आप लोग रहिए, तो इस तरह के लिंक से कभी भी कोई लिंक पे, अनजानी लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है, नहीं तो आपका फोन गया। तो क्या और कोई ऐसा तरीका है सुधांशु जी जो ऑडियंस को पता चल सके, सावधान हो सके? देखिए, जो हैकिंग होती है ना वो ज्यादातर लिंक्स के माध्यम से ही होती है, ठीक है। या तो आपसे कोई एपीके डाउनलोड करवा लिया जाता है, नॉर्मली मतलब एप्लीकेशन, एंड्रॉइड ऐप, वो आपसे डाउनलोड करवाया जाता है, आप उसको इंस्टॉल करते हैं, कुछ एक दो परमिशंस आपसे मांगी जाती हैं और आपका फिर से वही काम जो लिंक के माध्यम से हो रहा है, डेटा चोरी, हैक। वो जो ऐप होता है वो प्ले स्टोर पे नहीं होता है, प्ले स्टोर पे वो नहीं मिलेगा आपको, किसी वेबसाइट पे। तो ये आप हमेशा आगे भी ध्यान रखिए कि जो प्ले स्टोर पर ऐप नहीं है वो सुरक्षित नहीं है, ठीक है। कुछ ऐप्स को छोड़ दीजिए, ड्रीम 11 वगैरह का जो भी, वो छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी कई ऐप्स ऐसे होते हैं जो आप डाउनलोड करते ही आपका नुकसान करवा देंगे। तो एपीके के माध्यम से भी, यानी ऐप के माध्यम से भी ये होता है, आप सावधान रहिए। तो सुधांशु जी, कोई और ऐसा तरीका है? अभी तो 3 तरीके हो गए ना, कि और कोई ऐसा तरीका हो जो आप बता सकते हैं हैकिंग के बारे में? एक और बड़ा ही पॉपुलर तरीका है फिशरिंग का, कि आपको फंसाया जाता है। जैसे आपसे एक गूगल अकाउंट, जैसे आप लॉगिन करते हैं, सेम एक पेज बना दिया जाता है। जैसे गूगल अकाउंट पे आप लॉगिन अपना करने जा रहे हैं, सेम इंटरफेस जैसा एक पेज बनाया जाता है और उसका लिंक या फिर आपको एपीके के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उस पेज तक पहुंचाया जाता है। और जैसे ही आप उस पेज पर जाके अपनी डिटेल डालते हैं, आपको लग रहा है कि मैं गूगल अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये जो है क्या हो गया। और जैसे ही आप अपनी डिटेल्स डालेंगे आपका काम खत्म हो गया, सारे पासवर्ड और लॉगिन पे सारा, पूरा उनके आपका पास कुकीज हो गया, आपका डाटा हो गया, अकाउंट डिटेल्स हो गई, सब खत्म हो जाता है, सब चला जाता है। क्या जितने भी तरीके आपने बताए हैं, इसमें क्या बैंक भी हैक हो सकता है? जैसे बिल्कुल बैंक, बिल्कुल। आपका यूपीआई ऐप है अगर, ठीक है, आप यूपीआई ऐप यूज कर रहे हैं, किसी बैंक का कोई एम बैंकिंग यूज कर रहे हैं, उसका डाटा भी चला जा सकता है, बहुत आसान, हर चीज का। हाँ, एक जेसन फाइल होती है, जेसन फाइल हैक हो जाती है, डेटा बेस होता है, वो हैक हो जाता है और उसके बाद फिर नुकसान ही नुकसान, आपका सब कुछ खत्म। तो एक सवाल और सुधांशु जी उठता है, बहुत बड़ा सवाल है, वो यही सवाल है कि जैसे हमारे चैनल पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, आपने 4 तरीके बताए हैं, तो चारों तरीके में से क्या सब तरीकों से अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है तब भी क्या चैनल हैक हो सकता है हमारा? देखिए, जो सवाल देखिए जो हैकर्स होते हैं वो हमसे भी कई गुना शातिर होते हैं। हो गया। कई बार तो ऐसा होता है कि हैकर्स पढ़ के बने होते हैं, वो टेक्नोलॉजीज पढ़ के बनते हैं और उनको सब कुछ पता होता है। नॉर्मली आपको मैं यही सलाह दूंगा कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन अपने हर एप्लीकेशन में, हर जगह, कोई भी आप अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, आपका गूगल अकाउंट हो, हर जगह 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा कर रखिए। लेकिन जो हैकर्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि चालाक होते हैं, और ये क्या करते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन होता है, जो आपका गूगल अकाउंट का डाटा होता है, वो सेव होता है एक डेटाबेस फाइल में, और वो डेटाबेस फाइल, नॉर्मली आप व्हाट्सएप में जाते होंगे तो एक डेटाबेस का फाइल होता है, उसी तरह से हर ऐप का, क्योंकि गूगल से ही सारा कुछ ऑपरेट आपका होता है, तो वो एक डेटाबेस फाइल जनरेट करके रख लेता है। और जैसे ही इस तरह के आप फसौदे में फंसते हैं, आपका सीधे डेटाबेस का जो फाइल है वही हैक होता है, और वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी टूट जाता है, बिल्कुल टूट जाता है। कुछ ऐप्स हैं जो बहुत ज्यादा तरक्की कर गए हैं, वो शायद संभाल लें, लेकिन ज्यादातर केसेस में वो जो डेटाबेस होता है वो क्रैक हो जाता है और आपका जो भी डाटा है, सेंसिटिव डाटा है, वो चला जाता है। तो इसमें हो गया। इसमें कहने का मतलब कि हर लिंक से बस सावधानी चाहिए, और बिल्कुल, क्योंकि कितना भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन रहे तब भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। हाँ।
तो और कोई तरीका ऐसा है जिससे हम सुरक्षित रख पाए अपना जो चैनल है, यूट्यूब चैनल या पूरा मोबाइल? देखिए, जो भी ये वीडियो देख रहा है, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो भी अकाउंट है, हर जगह 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा कर रखिए। हो सकता है कहीं से बच जाए, किसी हैकर से बच कोई भी आपके पास लिंक आता है तो उसको अच्छे से समझिए, बिना समझे उस पर क्लिक मत करिए। अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर आप जिम्मेदार होंगे, और क्योंकि इतनी बड़ी आपकी क्षति होगी, इतना बड़ा नुकसान होगा, उसको आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लिंक्स कोई भी हो, लिंक से सावधान रहिए। कोई एप्लीकेशन आपके पास भेज रहा है, एपीके भेज रहा है, तो उससे भी सावधान रहिए। और 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने हर अकाउंट के साथ, हर एप्लीकेशन के साथ जोड़ कर रखिए। सुधांशु जी, क्या और कोई तरीका है जिससे हम अपना चैनल या फोन और सेफ रख सकते हैं, बहुत ज्यादा अंदरूनी तरीके से, अच्छे तरीके से? और तरीके देखिए, कई बार जो यूजर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो करते क्या हैं कि कोई भी वेब ब्राउजर होता है, क्रोम हो गया, मोजिल्ला फायरफॉक्स हो गया, या फोन का डिफॉल्ट ब्राउजर हो गया, उसमें कहीं भी वो जाते हैं किसी भी पेज पर जहां लॉगिन उनको करना है, शॉपिंग करने जा रहे हैं, वहां उनको लॉगिन करना है, जैसे अपना लॉगिन कहीं भी, हाँ, यूट्यूब को ही आप ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो जो है वो लॉगिन करते हैं अपना गूगल अकाउंट यूट्यूब के लिए, ठीक है, स्टूडियो में या जो भी आपका है, ठीक है। तो वहाँ क्या करते हैं, वो अपनी डिटेल्स जो है, वहाँ जैसे ही वो डिटेल्स डालते हैं, वहाँ एक टैब ओपन होता है जिसमें उनसे पूछा जाता है कि आप ये लॉगिन डिटेल्स सेव करना चाहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप उसको सेव कर देते हैं। सेव करिए, ये आपका रिस्क है, लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, इससे बचेंगे, सेव करने से बचेंगे, जो भी आपका लॉगिन डिटेल आपने लॉगिन किया है वो सेव करने का ऑप्शन आता है, हर बार आता है। तो अगर आप उसको सेव करते हैं तो थोड़ा सा ये रिस्की है, वहां से भी डाटा आपका जा सकता है। ना करें, अगर जो आपका बहुत ज्यादा जरूरी चीज है वो सेव ना करें। अगर कोई चीज आप लिखना चाहते हैं तो पासवर्ड वगैरह नहीं याद रहता, तो अरे भाई कोई कॉपी ले लीजिए, उसमें लिखिए। तो ये तरीका है। हाँ, और उसको सेव करने से बचिए। ब्राउजर के बारे में क्या था? और चीज जो है जिसको आपको इग्नोर करना है वो ये कि जो फालतू के वेब ब्राउजर्स हैं, जैसे कुछ ट्रस्टेड हैं, हाँ, चाइनीज हैं, हाँ, बहुत ढेर सारे चाइनीज ब्राउजर्स हैं जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल क्रोम यूज़ करिए, मोजिल्ला फायरफॉक्स यूज़ करिए, बाकी और 1-2 ट्रस्टेड ब्राउजर्स हैं उसको यूज़ करिए। लेकिन फालतू के जो ब्राउजर्स हैं ना, जैसे यूसी ब्राउजर वगैरह पे आपको पता है कई बार बैन भी लग चुका है, तो आप फालतू के ब्राउजर्स से भी बचिए, क्योंकि ये भी आपका डाटा कलेक्ट करते हैं। जितनी चीजें डालेंगे, हाँ, सब उनका है, आप जो भी डाटा डाल रहे हैं वो सुरक्षित हो रहा है, और उसके बाद आपको पता है कि वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि खुद के फायदे के लिए वो लोग आपका डाटा बेचते हैं। तो ये भी, इससे भी आप सतर्क रहिए, ठीक है। इसीलिए तो बहुत सारे बैन हुए थे ना, बहुत सारे, कई बार 50 ऐप बैन हो चुके हैं, अभी हाल ही में फिर से जो है ये बैन हुआ है। बहुत बहुत थैंक यू सुधांशु जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आज पता चली, और हम लोगों ने लाइव भी दिखाया कुछ चीजें, जो कैसे फाइल डाउनलोड होती है, कैसे क्या हो जाता है आपके चैनल में, कैसे हैक हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है चैनल। तो इससे सबसे आपको बचना है, और कुछ भी नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।